Yes, everybody. So yesterday we started with the topic complex numbers. थोड़ा complex number कैसे बना उसको जानने की कोशिश की हमने. Now today we'll study the details of important concepts related to complex number, or I can say the algebra of complex number. तो ये बड़ा important part होता है complex number का. तो before that we need to understand few things within a complex number. ठीक है जी. तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 कनेक्ट कर रहा हूं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दिखता कैसा है? वो हमेशा दिखेगा x प्लस आयोटा y. कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म का दिखेगा? x प्लस आयोटा y की फॉर्म का. अब इसका मतलब क्या है x प्लस आयोटा y? इट कैन बी 2 प्लस 3 आयोटा, इट कैन बी -4 प्लस 7 आयोटा, it can be -6 minus 9 iota. Is this clear? तो इसमें क्या x है और क्या y है? Where x and y both belongs to real numbers. ये दोनों रियल नंबर है, ठीक है. x is called imaginary part, sorry, real part of the complex number, and y क्या होगा? Sorry, y again real है, बट आयोटा y क्या है? इमेजिनरी पार्ट. इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या ये बात समझ आई? तभी मैंने पहले यहां लिखा x और y दोनों क्या है? रियल वैल्यूज है. बट जैसे ही वो आयोटा के साथ जुड़ा तो वो क्या बन गया? एक इमेजिनरी पार्ट. इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे 3 प्लस 2 आयोटा, अकेला 2 आयोटा, अकेला 2 आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 0 प्लस 2 आयोटा. अकेला 7, आपको ये तो नेचुरल नंबर है. नहीं भाई, ये कॉम्प्लेक्स भी है. कैसे कॉम्प्लेक्स है? मैं इसे क्या लिख सकता हूं? 7 प्लस 0 आयोटा. और एग्जांपल -3 माइनस 5 आयोटा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? श्योर. तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन अकेला आयोटा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. हमने कल किया इस पे, तो आज उसकी अलग शेप दिखा दी कि कैसे कैसे दिख सकता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर. क्या ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? हाँ जी. x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, रियल नंबर्स. ये ले √2 प्लस 3 आयोटा. √2 इज ऑल्सो रियल नंबर. रियल नंबर कंप्राइजेज ऑफ रैशनल एज वेल एज. क्या ये पॉइंट समझ आया? अब मैं इसमें अगर आपसे बात करूं, मेरे को इसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ z का. और एक चीज और यहां मैं बतानी मिस कर गया, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z. हर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल Z. अक्सर Z के अंदर ऐसे लाइन भी मार दी जाती है, कोई फर्क नहीं होता. जिन बुक्स में Z को इंटीजर भी लिखा जाता है तो Z के बीच में डैश मार दो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. इफ यू गेट 2 डिफरेंट Z एट द सेम टाइम तो ये थ्योरी भी प्ले करती है. बट जैसे आप +1 +2 में आते हो, अक्सर इंटीजर्स I से डिनोट कर दिए जाते हैं रादर देन Z. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसका रियल पार्ट क्या है? पहले का 3, इमेजिनरी 2 आयोटा. इसका रियल पार्ट 0, इमेजिनरी हाँ जी 2 आयोटा. रियल इमेजिनरी हाँ जी. आयोटा होते ही 1 आयोटा कहलाता. आयोटा होते ही क्या कहलाता? इमेजिनरी पार्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में, तो 0. रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट सही है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. आप नमन समझ गए आप यहां और यहां गलती क्या कर रहे थे? ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट. ये थर्ड में क्या करूं? अगर आयोटा होता तो आयोटा मीन्स 1 आयोटा. 0 आयोटा का मतलब क्या है? 0 मतलब इमेजिनरी पार्ट इज नॉट देयर. समझ गया क्या नहीं? तभी तो ये जो 7 है वो क्या कहला रहा है? नेचुरल नंबर. क्या कहला रहा है?
कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या यहां तक समझ आया? अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक फिफ्थ पॉइंट कवर कर रहा हूं जो इसके साथ ही समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं प्योरली रियल, और ये बोर्ड्स का और जेई का फेवरेट पार्ट है, और कुछ कहलाते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। प्योरली रियल कौन से हैं? whose imaginary part is whose imaginary part is 0, और प्योरली इमेजिनरी कौन से हैं? whose real part is। कहानी समझ में आई? अब नोटिस करो इस सारे में कौन सा प्योरली रियल है? सो ये क्या बना? प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब उसमें इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं है, और प्योरली इमेजिनरी कौन सा है? वेरी गुड, ये आ गया प्योरली इमेजिनरी, और ये भी आ गया प्योरली। करिए नोट प्लीज। यस स्टूडेंट्स, नाउ पॉइंट नंबर 6, जो कि मुझे रियल और इमेजिनरी में कवर करना है, बट मैं इंटेंशनली उसको अलग लिख रहा हूं। क्या है ये पॉइंट? समझना जरा। हमने कहा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई से रिप्रेजेंट होता है, सही है? फिर मैंने एक चीज बोली कि अगर मेरा x 0 है तो z बन गया होगा आयोटा वाई, जिसको मैंने बोला प्योरली इमेजिनरी, सही है? प्योरली इमेजिनरी। अगर मैंने बोला y 0 है तो z बन गया होगा x, जिसको मैंने बोला प्योरली रियल, सही है? अगर x और y दोनों ही 0 हो जाएं तो z कहलाएगा क्या? 0। और वो किस कैटेगरी में आएगा? प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, नाइदर इमेजिनरी नॉर रियल। अब देखो ये फंस गया। क्या z इज इक्वल टू 0 एक रियल नंबर नहीं है? तो फिर नाइदर इमेजिनरी नॉर रियल कैसे हुआ? इमेजिनरी में आएगा। आयोटा कहाँ है? तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। सब ओके है ना? कहानी समझ में आई? और ये जेई का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको अलग पॉइंट रखा। ये आज आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी कौन सा है? आंसर इज 0। ऐसे भी खेला जा सकता है। समझ गया कि नहीं? कंडीशन क्या कहती है? जब x 0 है वो क्या है? प्योरली इमेजिनरी, और अगर y 0 है वो क्या है? प्योरली रियल। तो इसका मतलब x भी 0 y भी 0, तो प्योरली रियल भी और प्योरली इमेजिनरी। इज दैट क्लियर? अब पॉइंट नंबर 7 में मैं नंबर सिस्टम को रीडिफाइन करने वाला हूं, जो हमने रियल नंबर्स 10th में पढ़ा था लास्ट। सबसे ऊपर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये मैंने 10th में आप लोगों को करवा दिया था जितना मेरे को याद है। सबसे ऊपर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर ने पैदा किए 2 नंबर, एक रियल जिसको r से डिनोट करते हैं, एक इमेजिनरी जिसको r डैश r कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं। समझ गए कि नहीं? रियल के आगे बने कौन? हाँ जी, रियल के 2 भाई पैदा हुए, 2 बच्चे पैदा हुए। कौन? रैशनल एंड इरेशनल, क्यू डैश। ठीक है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल के आगे कौन पैदा हुआ? बोलो। इंटीजर्स, पक्का? ठीक है, इंटीजर्स आई से डिनोट कर दूं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वो आप खेलोगे, मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूं। रैशनल में भी फ्रैक्शंस आप खेलोगे, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, वो सब आपका काम है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मैं ब्रॉडर बात कर रहा हूं। इंटीजर के अंदर कौन आए? होल नंबर्स। होल नंबर के अंदर कौन आए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के कौन आए?
ऑड इवन प्राइम कंपोजिट। तो ये सारी थ्योरी का सबका माई बाप कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। करिए नोट। आरंभ। Yes, students, next point is representation of a complex number geometrically. Yeah, geometrical representation of a complex number. Geometrical representation of a complex number. क्या है ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। प्लीज राइट डाउन। लाइक a coordinate can be represented on a Cartesian plane. Like a coordinate can be represented on a Cartesian plane. Comma, a complex number is represented on a Argand's plane. Argand's plane, whose x-axis represented the real part and y-axis represented the imaginary part. A complex number z is equal to x plus iota y. A complex number z is equal to x plus iota y can also be represented as zxy. zxy, where x and y represents the coordinate. A complex number z is equal to x plus iota y can also be represented as z is equals to z bracket x comma y, सबस्क्रिप्ट है ये, ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट्स एज कोऑर्डिनेट्स। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अगर मेरे पास एक z है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, ये मेरा बना एक्स वाई प्लेन। मैंने क्या बोला है? रियल पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को, और इमेजिनरी पार्ट, तो भाई ये इन दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन आया 1 2 3, ये वैल्यू 3 आ गई, हाँ 1 2 3 4 4 आ गई। तो ये जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? बोलो, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? 3,4। पर क्योंकि ये आर्गेंट प्लेन की भाषा है तो ये किसके बराबर है? 3 + 4 आयोटा। 3 + 4 आयोटा। क्या ये बात समझ आई? इज दिस पॉइंट क्लियर? इसका मतलब अब सारी चीजें रिकैप करो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? ये अकेला ये पॉइंट, बोलो 4,0, 4 + 0 आयोटा। मतलब एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द एक्स एक्सिस is always real. Any complex number on the y-axis is always, and any complex number at the origin is purely real as well as purely। कहानी पल्ले पड़ी। आर्गेंट प्लेन से चीजें काफी क्लियर हुई। क्या हम बातें कर रहे हैं किसी भी पॉइंट को लेके? करिए नोट जल्दी से। Algebra of complex numbers. Please write down point number 9. Algebra of complex numbers. अब आपके अकॉर्डिंग भाई एल्जेब्रा का मतलब क्या है? हाँ जी, व्हाट डज इट दिस वर्ड मीन एल्जेब्रा? एल्जेब्रा ऑफ नेचुरल नंबर क्या था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यही सब।
सो प्लीज राइट डाउन इसका फर्स्ट सब टॉपिक, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Two complex numbers Z1 and Z2 are equal. Two complex numbers Z1 and Z2 are equal if and only if their real parts are equal as well as their imaginary parts are equal. If and only if two complex numbers are equal, if and only if their real parts are equal as well as their imaginary parts are equal. अब इस चीज को समझिए जरा, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है x2 प्लस आयोटा y2, तो दिस इंप्लाइज if z1 equal to z2, this implies x1 equal to क्या होगा, x2 होगा एंड y1 equal to क्या होगा, आयोटा आयोटा कट रहे हैं तो इसलिए y1 y2 को हम कंपेयर कर सकते हैं. इमेजिनरी पार्ट बना आयोटा y1 एंड आयोटा y2. क्या ये पॉइंट समझ आया? बोलिए. श्योर. इसी के अंदर एक सब पॉइंट बना लीजिए. हाँ जी, आयोटा की वैल्यू अलग होती है कभी. 7 आयोटा इज इक्वल टू z आयोटा देगा तो z इज इक्वल टू 7 होगा. एग्जांपल ले ले यार, ये ले एग्जांपल है. इफ z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 2 प्लस x आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस p प्लस 4 आयोटा, तो फाइंड p एंड x सॉरी, तो क्या होगा बोलो फाइंड p एंड x इफ z1 इक्वल टू z2. तो सिंपली क्या यूज करोगे, 2 इज इक्वल टू, सो p कितना आ गया -2 एंड x इज इक्वल टू, तो इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा कभी ये थोड़ा कहेगा कि z इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस 6 आयोटा और 7 और -6 इक्वल नहीं होते, ऐसा थोड़ा खेलेगा वो. तो यही तो कंडीशन हमें यूज करनी है कि अगर z1 z2 इक्वल है तो इनके रियल पार्ट्स इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल है. उल्टा भी सोचो, अगर रियल पार्ट रियल के इक्वल है, इमेजिनरी का इक्वल है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए, इक्वल. क्या ये बात समझ आई? इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट की नोट लिख लो. हाँ जी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज पॉसिबल equality of two complex numbers is possible. Equality of two complex numbers is possible, but inequality of two complex numbers is not possible. But equality of two complex numbers, inequality is not possible because a complex number behaves like a position vector. A complex number behaves like a position vector. पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है यहां पे समझना. देखो, अभी जो बच्चे फिजिक्स में थोड़ा बहुत वेक्टर्स पढ़ आए हैं, हमने बात की थी थोड़ी देर पहले z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू, तो ये मैं चला 3 पॉइंट और इधर चला 4 पॉइंट और मैं जाके यहाँ पे पहुंचा और ये पॉइंट बना 3,4. एग्री करते हो? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है. सही है. ये गया ये यहाँ तक, ये बना मेरा z. क्या बना? z. ये पूरी लेंथ को कहते हैं z मॉडुलस. या आऊंगा इस पे थोड़ी देर में, अलजेब्रा के अंदर ही बात करूंगा इसकी. इसको क्या कहते हैं? z मॉडुलस, मतलब लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. पर अगर आप नोटिस करो, ये लेंथ आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सीखी थी. कितनी थी?
आप नोटिस करो ये कितना डिस्टेंस है, बोलो 4, और ये कितना डिस्टेंस था 3। तो भाई यहां पे पाइथागोरस लगा दी थी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ ओरिजिन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही सीखा था ना। तो ये बनने से क्या बना, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये डिस्टेंस 5 आया। अब आप नोटिस करो कि अगर मैं बात करूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -3,4, क्या इसका भी लेंथ तो 5 ही आई ना। तो भाई साहब डिस्टेंस थोड़ा कभी नेगेटिव होता है, ये डिस्टेंस तो 5 ही आएगा ना। ये लेंथ 3, ये लेंथ 4, तो ये 5, बट क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है वहां पे x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन इधर है, यहां पे इसकी डायरेक्शन इधर है, तभी तो इसको क्या बोलते हैं, इट बिहेव्स लाइक अ पोजीशन वेक्टर। वेक्टर हमेशा डायरेक्शन साथ में लेके चलता है मैग्नीट्यूड के, ये फिजिक्स में इतना पढ़ लिया होगा आपने। हाँ भाई, वेक्टर इज हैविंग इट्स डायरेक्शन, इज दैट क्लियर। हर्ष ट्रूथ अपने रेगुलर 230 बेटे, ठीक है, क्या ये बात समझ आई। तो अगर सुनो ना, ये लो नीचे बना दो, क्या फर्क है, ये 3 ये 4 फिर से 5, डायरेक्शन -3 -4, सही है। तो जिसकी डायरेक्शन आ गई वो बन जाती है एक वेक्टर क्वांटिटी, पर मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की अलग दुनिया है और इसको कोई आई कैप जे कैप के कैप नहीं चाहिए, बट इसकी डायरेक्शन की वजह से मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर ही बदल गए। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, z इज इक्वल टू, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, z इज इक्वल टू, और ये कौन सा बना, z इज इक्वल टू, और ऐसे इधर भी बन सकता था विद द सेम लेंथ, समझ गया क्या नहीं। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन बिहेव करती है और इक्वलिटी वहां लगती है जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। You cannot say this is equal to this. Now, their magnitudes are equal, but the complex numbers are different. Is this point clear? अगर मैं इसको Z1 का नाम दूं, इसको Z2 का नाम दूं, इसको Z3 का नाम दूं, तो मैं कह सकता हूं Z1 is not equal to Z2 is not equal to Z3, but Z1 का magnitude is equal to Z2 का magnitude is equal to Z3 का magnitude. Yes. उनकी लेंथ सेम है, बट ड्यू टू उनकी डिफरेंट डायरेक्शन उनका कॉम्प्लेक्स नंबर खुद सेम। अब इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहते चलती है, बट इनइक्वालिटी कभी भी पोजीशन वेक्टर्स में इनइक्वालिटीज नहीं आती, समझ गया कि नहीं। तो इसीलिए एक चीज मेंटली समझ लो, इक्वालिटी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गई क्वेश्चन सॉल्व होगा, इनइक्वालिटी आई तो वहीं हाथ खड़े कर देने हैं, नॉट पॉसिबल। कहानी समझ में आई। स्कूल लेवल पे कभी इसकी चर्चा ही नहीं होती, ये प्योरली कॉम्पिटिटिव पार्ट है। इज दिस क्लियर। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी Z1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z2, नॉट पॉसिबल। ये इस पॉइंट का क्रक्स है ये। हाँ जी बेटा, हाँ कैसे आ सकती है, you cannot define the directions, you cannot compare the directions, कौन बड़ी कौन छोटी, समझे मेरी बात को। तभी तो मैंने साथ में सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक अ पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात समझ गए। मतलब आपको कल को कहे 1 + 2 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 आयोटा -2 + 2 आयोटा, आप कहोगे भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, दिखने में छोटा लग रहा है, नेगेटिव है, और ये बड़ा लग रहा है, पर मैं इस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, बिकॉज इनइक्वालिटी डज नॉट फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दैट्स माय पॉइंट। करिए नोट। यहां पे एक छोटा सा रिमार्क लिख लो, छोटा सा रिमार्क, इफ इन केस A1 + iota B1, A1 + iota B1 is greater than A2 + iota B2 is given to us। कभी वही कहते पंगा लेने के लिए कि ये है
ठीक है, और जब वो क्वेश्चन में स्टेटमेंट देती ना ये है, तो आपको प्रिज्यूम क्या करना है, दिस इंप्लाइज B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0। यह तभी पॉसिबल है क्योंकि इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल, यस और नो, इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट। तो मैं तब उसको अप्लाई कर सकता हूं जब मैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहने ना दूं, और कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने वाला बंदा कौन है, उसका इमेजिनरी पार्ट। वो कौन है, मैंने इमेजिनरी पार्ट को क्या बना दिया, 0। सो दिस फर्दर इंप्लाइज A1 इज ग्रेटर देन A2। अगर कभी खुदा ना खास्ता ऐसी स्टेटमेंट वो दे दे कि ये भाई साहब कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है, तो पहले तो उसके पर काटो इमेजिनरी पार्ट के कि B1 और B2 रहा ही नहीं, पक्का ये 0 होगा, पक्का वो क्या होगा, 0। तो मैं एक रियल पार्ट को रियल पार्ट से इनइक्वेट कर सकता हूं। तो मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब A1 हैज टू बी ग्रेटर देन A2। हाँ जी सर, यस, प्योरली रियल हो गया बेटे, हो ही नहीं सकता। फिर पिछला क्लॉज नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड, आंसर नॉट डिफाइंड। उसका मतलब ये है, मैंने पहले पिछले पॉइंट में क्या बोला कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इनइक्वालिटी नहीं हो सकती। मैं कहता हूं पेपर में आ गया इनइक्वालिटी है और ऑप्शन में नॉट पॉसिबल नहीं मेंशन, तो क्या करोगे, B1 और B2 को क्या करोगे, 0 पुट कर दोगे। B1 और B2 को क्या पुट कर दोगे, और कंपैरिजन किस में कर दोगे, उनके रियल पार्ट्स में। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलिए पॉइंट नंबर सॉरी अलजेब्रा के अंदर पॉइंट नंबर 2, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी भाई साहब, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसको मैं लिखवाने की बजाय वैसे ही समझा देता हूं, आप इजीली कनेक्ट कर जाओगे। मैं कहता हूं अगर Z1 है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, सही भाई साहब, तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस। इसका मतलब क्या है, रियल रियल से ऐड करेगा और इमेजिनरी इमेजिनरी से ऐड करेगा। और ऐसे अगर यहां माइनस होता तो यहां माइनस होता और यहां माइनस होता। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे अगर Z है 3 प्लस 4 आयोटा और Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा, तो Z1 प्लस Z2 बोलो क्या होता, 5 प्लस आयोटा, और बोलो Z1 माइनस Z2 क्या होता है, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस माइनस प्लस 3 बना तो 4 प्लस 1 प्लस 7 आयोटा। क्या ये बात समझ आई? इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे रैशनल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मर्जी करो, एक रैशनल नंबर पैदा होता था, नेचुरल नंबर में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, एक इंटीजर पैदा होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी करो, कौन पैदा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसे क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, एडिशन समझ आ गया? कोई इसमें डाउट बोलिए, पक्का ना? चलिए अगर इसी में कोई मांग ले हमसे, इसी में व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, बोलो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 दिखेगी ऐसी चीजें हैं? क्या बोल रहे हो यार? इसका रियल पार्ट कौन, x1, इसका रियल पार्ट कौन, तो दोनों के रियल पार्ट अगर ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? और अगर कोई कहे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो बोलो क्या बनेगा, आयोटा y1 प्लस y2। आई होप इट मेक सेंस।
श्योर? इज दैट क्लियर? जल्दी नोट करिए। इसी के अंदर अगला टाइटल लिख लो, हाँ उसी का सब पॉइंट है, तभी मैंने बी पॉइंट के अंदर रखा है, रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी करिए बेटा, स्टार्ट कर दिया? यस भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कैसे लिखाया जाता है? बाय, इसके साथ ये भी लिख लेना, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इस चीज को। अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहां से गया हमारा Z1, सही है, ये हमारा Z2 वेक्टर, वेक्टर की तरह दिखा रहा हूं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कोई दिक्कत तो नहीं ना? डायरेक्शन दिखा दी मैंने। अगर आप मानते हो कि अगर यहां से एक वेक्टर गया इसके पैरेलल, तो ये Z2 कहलाएगा और विद द सेम लेंथ। अब मैं मूव कर रहा हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स की तरफ, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये बताओ क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? और रिजल्टेंट वेक्टर को क्या बोलते हैं? Z1 प्लस, क्या ये बात समझ आ गई? तो मेरा एडिशन वेक्टर जो पैदा होगा Z1 और Z2 का, वो ये होगा। अब मुझे नहीं पता आपको ये चीज कभी किसी ने बताई है या नहीं बताई है। अगर ये Z2 है तो बताओ ये वेक्टर क्या होगा? माइनस ऑफ Z2, सही है, पक्का? इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ये जो पैदा हुआ ये कौन है? फिर से ट्राइंगल ऑफ वेक्टर लगाओ, क्या है? Z1, वेरी गुड वेरी गुड, जो सारांश बोला बड़ी सही चीज बोला, Z1 प्लस ऑफ माइनस Z2, तो वो बना Z1 माइनस, और जो इसके सामने पैरेलल वेक्टर बनेगा इन द सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन, ये और ये दोनों सेम होंगे। यस, जैसे ये दोनों सेम थे Z2 वाले, तो ये दोनों अगर सेम होंगे तो ये क्या कहलाएगा? Z1 माइनस Z2। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्या ये एक पैरेललोग्राम बना? तो पैरेललोग्राम में एक वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन आर्गेंड प्लेन्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसे ही है। इज दैट ओके? करिए नोट। Third point in algebra of two complex numbers is the multiplication of complex numbers. लिखो जी, multiplication of two complex numbers. If Z1 is equals to x1 plus iota y1 and Z2 is x2 plus iota y2, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा बेटा? कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन आए, मैं आपको आज पहले दिन एडवाइस करूं, कभी फॉर्मूला याद नहीं करना, उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, काम आसान होगा। फॉर्मूला क्या है मैं आपके लिए ड्राइव कर रहा हूं, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? x1 इंटू x2, x1 इंटू y2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना? हाँ जी, x1 y2 आयोटा, ठीक है। फिर इसकी टर्न x2 इंटू आयोटा y1, तो क्या बना? x2 y1 आयोटा। फिर x2 इंटू, मैं कुछ गलत कर गया, सॉरी, दिस इंटू x1 इंटू x2, x1 इंटू y2, x2 इंटू y1 एंड x2 इंटू दिस y1 इंटू y2। तो ये बना, व्हाट इज आयोटा इंटू आयोटा? आयोटा स्क्वायर। व्हाट इज आयोटा स्क्वायर? तो ये बना माइनस y1 y2, सही है। अब यहां से अगर मैं रियल पार्ट इकट्ठे कर दूं, x1 x2 माइनस y1 y2 चलेगा, और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर दूं,
x1 y2 प्लस x2 y1 इंटू आयोटा, ये भी चलेगा। अब देखो इसका फॉर्मूला बनता क्या है डायरेक्ट, ये क्या है x1 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस ये क्या है y1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 सॉरी, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस व्हाट इज x1 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू y2 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, प्लस x2 कौन है z2 एंड y1 इंटू, अब ये याद करने में मौत पड़ जाएगी कि नहीं पड़ेगी, बोलिए। अब बुक्स कहती है ये भाई साहब याद कर लो, और मैं कहता हूं भाई इसको कभी याद करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना, इसका लॉजिक समझिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ही मैंने 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 - 3 आयोटा, देखो कितना आसान काम है। 3 2 जा 3 × 3 -9 आयोटा, 4 × 2 8 आयोटा, 4 × 3 -12 इंटू आयोटा स्क्वायर -1, -12 इंटू -1 12, तो 12 + 6 18 माइनस आयोटा, दैट्स माय आंसर। कोई भी नहीं करते, हमने मल्टीप्लाई कर दिया नॉर्मली। क्या ये बात समझ आई? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेटा कुछ नहीं किया, 3 × 2 6, 3 × 3 आयोटा -9 आयोटा, 4 × 2 8 आयोटा, 4 × -3 -12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज -1, -12 इंटू -1 +12। समझे कि नहीं? तो ये सब कहानी करनी नहीं, सीधा इस पे चलो, करिए नोट। तो यहीं से अगर आपको कोई कह दे कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, बोलो क्या होगा? क्या होगा रियल पार्ट ऑफ z1 z2? क्या ये है सारा रियल पार्ट? बोलिए। तो आप क्या लिख सकते हो, x1 x2 माइनस y1 y2। हाँ क्या कह रहे हो? ओ यार ये है, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है? बोलो इमेजिनरी पार्ट, x1 का y2 के साथ माइनस y2 का x1 के साथ, y2 रियल पार्ट z1 x1, इमेजिनरी पार्ट y2, ये इमेजिनरी पार्ट z1 क्या हुआ y2, एक मिनट y1 अच्छा गलत सेम ही लिख दिया था, y1 इंटू x2। क्या बात समझ आई? बट मैं आपको पता क्या समझाऊंगा, कभी ये काम करो ही ना। अगर मेरे को यही कोई क्वेश्चन कह के कह देता इसका रियल पार्ट बताओ, आंसर क्या होता 18, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता, हाँ कितना मुश्किल था। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना करो, क्या करो नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, और लास्ट में जो कंक्लूड करना वहां से करो, रिजल्ट से करिए। यस स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन, if x plus iota y into 1 plus 2 iota is 2 plus 3 iota, find x and y। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी लग रही है और इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी लग रहे हैं। तो अगर नोटिस करो x इंटू 1 क्या आ गया x इंटू 2 आयोटा क्या आ गया बेटा, निकुंज तो बातें कर रहा है फिर तेरे को कहेगा समझ कुछ नहीं आ रहा। x इंटू 2 आयोटा क्या बना 2x आयोटा, आयोटा y इंटू 1 आयोटा y, y आयोटा लिख दूं, आयोटा y इंटू 2 आयोटा, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू 2 प्लस, क्या ये अपनी असली फेज में है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कैसा होता है, रियल प्लस, तो इसका रियल पार्ट इकट्ठा कर दें x - 2y, और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर दें 2x - 2y इंटू, नहीं सॉरी 2x प्लस y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस, क्या ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों इक्वल है तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स, सो दिस इंप्लाइज x - 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। कर ले भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 1 से, 2x - 4y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, माइनस 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 गया ये,
माइनस 5x इज इक्वल टू 1, तो x कितना आया, y सॉरी, तो y क्या आया, -1/5, श्योर, पुट कर दें। सो 2x माइनस 1/5 इज इक्वल टू 3, सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/5, सो 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16/5, तो x कितना आ गया, 8/5। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। करिए। यस स्टूडेंट्स, अब यहां पे ना एक थॉट प्रोसेस और भी रख सकता हूं आपके लिए। अगर आपके सामने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ए बन रहा है, ठीक है, यस और नो, मेरे पास है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? जो मेरी ये पहली स्टेटमेंट है उससे मैं ये स्टेटमेंट बना सकता था। बोल रहा हूं, अग्री करते हो कि नहीं करते हो? अगर आप इस बात को अग्री करते हो तो मैंने कल आपको एक बात बोली थी, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा है क्या करना है, किससे करूं रेशनलाइज, और 1 माइनस, सही है भाई साहब। अब नॉर्मल ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1, 3 आयोटा इंटू -2 आयोटा प्लस 6। बहुत बढ़िया, सही है, ये बात समझ आई सबको। नीचे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 प्लस, पता चल गया क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस। तो ये नोटिस करो, मेरे पास कुछ ऐसा बना, 6 प्लस 2 8/5 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इज माइनस आयोटा अपॉन, और ये किसके बराबर था, सो देयरफॉर x कितना आया और y कितना आया, क्या यही आंसर आए थे? विच इज इजियर अप्रोच, करिए।